हेलो, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो। दिस इज़ योर गर्ल टीएम। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका स्वागत है मेरे ट्रिपल टू टैरो चैनल पे। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ अगेन आइंदा हिंदी में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे से मैच नहीं होती ये रीडिंग, तो आपकी मर्ज़ी, आप इस वीडियो को मत देखें अगर आपकी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं मैडम आप तो हर वक्त बोलती हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कुछ लोगों की लाइफ में हो रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में नहीं हो रहा है। ये प्रेडिक्शन है भैया, ये प्रेडिक्शन है, ये गारंटी नहीं है कि लाजमी नहीं है कि जो भी ये देखने वाला वीडियो है उसकी लाइफ में होगा। लेकिन अगर आप उम्मीद रखेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से रोना धोना रखेंगे और हर चैनल पर जाएंगे और यही बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये चीज़ें उन लोगों को मिलती हैं जो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिविटी को, जो पॉजिटिव बोलते हैं, जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं और अच्छा ख्याल रखते हैं। ये उन लोगों के लिए ये चीज़ पॉजिटिविटी आती है। तो गॉड उन्हीं लोगों को वो चीज़ देता है, गिफ्ट देता है, जो पेशेंस रखते हैं, जो सब्र करते हैं और उनको उस चीज़ का गिफ्ट मिलता है। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो इस बात पे है कि आपका अपने पार्टनर के साथ आप मिलेंगे अपने पार्टनर से कि नहीं। जो आपका करंट पार्टनर है, जो भी आपके दिल में है, जो पार्टनर जो भी आपके दिमाग में है पार्टनर, आप सोच लीजिए उनको और आप जानना चाहते हैं कि आपका उस पार्टनर के साथ मैचअप होगा, आप दोनों फ्यूचर में मिलेंगे। डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर, विल यू बी टुगेदर इन द फ्यूचर। आप दोनों वाकई फ्यूचर में एक दूसरे के साथ होंगे, कमिटमेंट में, शादी में, मैरिज में, या आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, या बस ये इसी तरह का कनेक्शन है जो चलता रहेगा और आप एक दूसरे के साथ, या वो आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे, या आप ऑफिशियली एक दूसरे से डेट करेंगे। जो भी आपके सवालात हैं अपने पार्टनर को लेके, ये आज रीडिंग उसके लिए है। ठीक है, आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट में कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन नंबर 1 है, मैंने ऑलरेडी पाइल्स वो कर ली हैं, ब्लू कलर का स्टोन है, चूज़ कर लीजिए ब्लू कलर का स्टोन। ऑप्शन नंबर 2 ये येलो कलर का स्टोन है। अगर आपको पसंद है अपनी मर्जी की पाइल चूज़ कर लीजिए, सोच लीजिए उसी पार्टनर के बारे में, दिमाग में, दिल में जो सवाल भी है, और ये आपकी रीडिंग होगी। ऑप्शन नंबर 3 ग्रीन कलर का स्टोन है। तो अपनी मर्जी की पाइल चूज़ कर लीजिए, मैं आपको मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। हेलो, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं आपका अपने पार्टनर के साथ जो भी आपके माइंड में है उनके साथ फ्यूचर है कि नहीं, आप दोनों मिलेंगे कि नहीं एक दूसरे के साथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन हो सकता है आपका या उनका। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मोर फायर, आप दोनों फायर साइन भी हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन। द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स केम अप रिवर्स सो आई विल टेक इट एज इट इज़, ओके। और अर्थ साइन। तो ठीक है, रोमांस एंजल्स में देख लेते हैं। वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज, वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, वी हैव यू डिज़र्व लव, एंड वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। ओके, आई एम सॉरी टू से, मुझे सबसे पहले ये बात कहनी पड़ेगी कि आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा जो है वो फैमिली इश्यूज़ हैं, और अगर नहीं हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर की किसी और से शादी हो गई। आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि फ्यूचर में, आई एम सॉरी, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे या पैचअप आपका होगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों के दरमियान में जो झगड़े हैं, वो जो आप दोनों के दरमियान में जो फासला है, जो लव का फासला है, वो इतना बढ़ता जा रहा है, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, और जो झगड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आप दोनों के दरमियान में फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप दोनों के दरमियान में हमेशा फैमिली आ जाती है, उनकी फैमिली या आपकी फैमिली, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या आपके जो पार्टनर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं फैमिलीज़ को लेके। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर जो है 5 ऑफ कप्स, ये हो सकता है आपका पास्ट हो, जो जिसने आपको छोड़ दिया, आपका एक्स भी हो सकता है। ठीक है, जिसके साथ आप इस वक्त नहीं हैं, लेकिन आपको वेट है कि आप दोबारा एक दूसरे के साथ आएंगे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट का यही मतलब है आप दोनों इकट्ठे एक दूसरे के साथ दोबारा वर्क करेंगे। टाइम, पेंटिकल्स का मतलब टाइम होता है, एनर्जी होता है, तो ये रिवर्स है। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आप एक दूसरे के साथ वो एनर्जी वो वाली शेयर करेंगे दोबारा जो आप एक दूसरे के साथ एट अ मोमेंट करते थे, या मुझे नहीं लगता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे दोबारा। यस, क्वीन ऑफ कप्स, आपको लव है उनसे, आप फील करते हैं ये लव, आपको चाहिए कि वो वापस आ जाए। हो सकता है आप दुआ मांग रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्चून के थिंग्स आपके दरमियान में चेंज हो जाए, आप एक दूसरे के साथ फिर दोबारा बात करें, एटलीस्ट एक दूसरे से बात तो करें ना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, एक दूसरे की एक्सप्रेस करें फीलिंग्स को, ये आपको पता हो कि किस तरह से है।
लेकिन अगर आपके पार्टनर की किसी और के साथ शादी हो गई है और उनके फैमिलीज़ इश्यूज़ हैं या चाहते हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो कहीं और शादी करें या वो आपको छोड़ दें, फैमिलीज़ इशूज़ में नज़र आ रहे हैं, हो सकता है पैसों का इश्यूज़ हो, कैरियर का इश्यूज़ हो, तो आपका पार्टनर को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपका हर वक्त झगड़ा रहता है आपके पार्टनर के साथ। और आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपको हेल्प कर सकें, कुछ इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, या हो सकता है ये आपका फ्रेंड ही हो और आप चाहते हो कि आप इसको डेट करें लेकिन वो रेडी ना हो, तो यू डिज़र्व लव, आपने परेशान नहीं होना। अगर ये इंसान आपके पास आप इसको नहीं मिलते या नहीं मिल सकते, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यही बताना चाहती है, गॉड आपको यही बताना चाहता है, जो आपकी किस्मत में है आपको वही मिलेगा। तो हो सकता है ये आपकी किस्मत में ना हो शख्स, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन डेफिनेटली आप ज़रूर एक दूसरे से दोबारा बात करेंगे। हो सकता है या पार्टनर आपको खुद बता दे कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं, लेकिन वो यही बोलेगा, आपका पार्टनर जो भी ये पार्टनर है यही बता जाएगा कि वो मजबूर है, वो फैमिली की वजह से मजबूर है, या बच्चों की वजह से मजबूर है, या पैसे की वजह से मजबूर है, या किसी और जो भी रीज़न है वो आपके साथ नहीं रह सकता। बेशक वो आपसे प्यार करता है, आपसे फीलिंग्स रखता है आपके लिए, क्वीन ऑफ कप्स। ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी, जिसके लिए भी आप जानना चाहते हैं, तो हो सकता है वो फीलिंग्स हों, लेकिन आपको यही बताना चाहता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी हैं, कि इतना बर्डन है, इतना प्रेशर है कि वो नहीं चाहता कि आपको भी हर्ट करे। तो वो खुद हर्ट हो जाएंगे या खुद हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के दरमियान में पार्टनरशिप होगी। टाइम ज़रूर बदलेगा, कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान ज़रूर होगा, अगर आप या आपके एक्स हैं या आपका करंट पार्टनर है, लेकिन आपको वक्त के साथ खुद ही समझ आ जाएगी कि क्यों आप लोगों के दरमियान में ये रिलेशनशिप वर्क नहीं किया, क्यों आपके पार्टनर ने आपके साथ इस तरह किया या क्या किया। जो भी सवालात हैं आपको, वो खुद ब खुद आपको वक्त के साथ मिलेंगे। तो डेफिनेटली दिस इज़ नो, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों, यस कम्युनिकेशन विल बी देयर, आप कम्युनिकेशन करेंगे, यस आपके पार्टनर को फीलिंग्स भी हैं, बट द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट आपके पार्टनर का जो सबसे मेन मसला है वो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी फैमिली इश्यूज़, उसके जॉब, उसकी कैरियर, उसका फोकस हो सकता है इस वक्त कैरियर पे हो, वो बिल्कुल भी लव में या इन्वॉल्वमेंट में नहीं रहना चाहता, या उसकी फैमिली उसको फोर्स कर रही है कहीं और शादी करे, या आपसे ना करे शादी, या आपके साथ ना करे। इवन दो मुझे फिर भी लगता है कि आप एक दूसरे से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन बात ऐसी होगी कि मुझे नहीं लगता कि वो बात बन पाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से ये लड़की लड़के को मजबूर कर रही है बात करने के लिए, लेकिन लड़का बात नहीं करना चाहता। तो होस्ट डेफिनेटली फीलिंग्स हैं और कम्युनिकेशन भी होगा, लेकिन फ्यूचर की अगर हम बात करें कि आपका इनके साथ फ्यूचर है, इस पार्टनर के साथ जो इसके बारे में भी आपने पूछा, मुझे नहीं लगता कि आई एम सॉरी कि फ्यूचर होगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा देखें। मुझे तो कार्ड्स पढ़ने हैं, मुझे तो बताना है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो सच यही है कि मुझे नहीं लगता कि आपके ये पार्टनर आपको वो चीज़ दे पाएंगे जो आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, कमिटमेंट या मैरिज। लेकिन यस टाइम बदलेगा और टाइम के साथ आपको सब कुछ समझ आ जाएगा और आप मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी ये रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में। बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने ये येलो कलर का स्टोन चूज़ किया, देखते हैं आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं, आप दोनों फ्यूचर में मिलेंगे कि नहीं, जो भी आपका पार्टनर है। 2 ऑफ वांड्स फायर साइन आपका हो सकता है, उनका 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एयर साइन, 8 ऑफ वांड्स फायर, वी हैव स्ट्रेंथ लियो, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स अर्थ साइन, वी हैव द हाई प्रिस्टेस पाइसेस। तो आप दोनों हो सकते हैं लियो और पाइसेस की जोड़ी हो रिलेशनशिप में। पास्ट लाइफ कनेक्शन, we have deception, we have new love, and we have stay optimistic about your love life. Okay, मैं कुछ लोगों के लिए कहना चाहूँगी कि yes आप दोनों का फ्यूचर है, हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी नहीं, आपको आपकी लाइफ में न्यू लव आएगा। ये वो पार्टनर नहीं है जिसके साथ आप एंड अप होंगे या आप फ्यूचर में कमिटमेंट में जाएंगे या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में आएंगे रिलेशनशिप में, क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो डिसेप्टिव है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है वो, जो भी आपका पार्टनर है, करंट लड़की या लड़का, ठीक है, हो सकता है वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपको पता ही नहीं कि आपके पार्टनर का डिसीजन क्या है। 2 ऑफ वांड्स, जो आपका पार्टनर है वो अभी तक इसी सोच में है कि उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो आपको चूज़ करे या ना करे। हो सकता है उसके पास 2 चॉइसेस हों, 2 वुमेन्स और 2 बॉयज़, एंड दे हैव टू मेक अ चॉइस। उनको चॉइस करनी है कि वो क्या करना चाहते हैं। हो सकता है उनको चॉइस हो आपके और आपकी अपनी फैमिली के दरमियान में, हो सकता है डिस्टेंस आपके दरमियान में इतना हो कि वो सोच रहे हों कि पता नहीं उनको ये चूज़ करना भी चाहिए, आपके पास आना भी चाहिए या नहीं। 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स हेयर, एंड इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को डेफिनेटली
जो है अपना सच बोलना होगा। अगर वो नहीं बोलेंगे तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना होगा। कब तक आप किसी का वेट करेंगे? अगर ये पार्टनर आपको वेट करवाता रहेगा तो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करना चाहिए एट वंस, ठीक है? क्योंकि आपका पार्टनर 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आपसे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में नहीं है, या बात नहीं कर रहा, या आपके साथ पार्टनरशिप में नहीं है। आपको पता ही नहीं आपका पार्टनर का फैसला क्या है, कि वो आपको चूज़ करना चाहते हैं या नहीं चाहते, या आप ही अकेले लटके हुए हैं इसी कनेक्शन में। तो आपको डेफिनेटली, अगर आपको लगता है कि आप ही अकेले अटके हुए हैं और आपका पार्टनर सिर्फ आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, आपको खुद को पेशेंस, आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वेट करते करते और अभी तक पार्टनर का कुछ पता नहीं है, तो हो सकता है ये आपका फ्रेंड भी हो जिसने आपको जो है वो फ्रेंड जोन में रखा हुआ हो, आपको बता ना रहा हो कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं, आप चाहते हैं कि कुछ और मज़ीद बढ़े आगे। यह हो सकता है सीक्रेटली, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला हो, आपको चीट किया हो, या डेट किया हो किसी और लड़की को कर रहा हो और आपको पता ही ना हो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है? रीज़न हो सकती है। तो लेकिन जो भी है भैया, जो भी है, सच आपके सामने बहुत जल्द सामने आएगा, एट ऑफ वांड्स। और आपका पार्टनर हो सकता है किसी और के थ्रू आपको पता चले, ठीक है? कि आप किसी और के थ्रू आपको पता चले कि आपके पार्टनर जिसका आप वेट कर रहे हैं वो तो भैया चीटर है, वो तो किसी और को डेट कर रहा है, और आपके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग होगा। और कुछ लोगों को के लिए जो है आप वो मूव ऑन कर जाएंगे तब। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपके पार्टनर का ऐसा कोई सीन नहीं है कि उसने चीट किया है या किसी और लड़की के या लड़के के साथ है वो, और वो बस ये है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको आपसे बात करनी चाहिए नहीं, तो बहुत जल्द आपका जो पार्टनर है 2 ऑफ वांड्स 8 ऑफ वांड्स, ये डिसीजन लेंगे कि वो आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेशन आप लोगों के दरमियान में होगा। अगर इस पार्टनर ने आपको कभी भी एक्सप्रेस नहीं की, कभी भी नहीं की, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, कभी नहीं बताया कि वो क्या फील करता है, और बहुत जल्द ये इंसान जो है, ये जो पार्टनर है आपका, अपनी इस चुप्पी को तोड़ेगा, अपनी इस साइलेंस को तोड़ेगा। क्योंकि आप लोगों के दरमियान जो कनेक्शन है वो सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और मुझे ये लग रहा है कि आप इसी चीज़ के लिए दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या मदद, या आप हो सकता है मंदिरों में जा रहे हो सकता है आप चर्च में जा रहे हो सकता है मस्जिद में जा रहे हैं, दुआ मांग रहे हो, घर में दुआ मांग रहे हो, व्रत रख रहे हो, तो हो सकता है ये इस तरह की आपकी चॉइसेस हैं कि आप दुआ मांग रहे हैं कि आपका पार्टनर आए और अपनी इस चुप्पी को तोड़े, अपनी फीलिंग्स को खुद बताए, एक्सप्रेस करे। अगर वो चीटर या लायर नहीं है, अगर उसने आपको चीट नहीं किया, अगर उसने वो किसी और को डेट नहीं कर रहा, तो ठीक है, तो तब डेफिनेटली आपका पार्टनर ज़रूर आएगा और आपकी ये दुआएं ज़रूर रंग लाएंगी, और आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ इस न्यू लव में, इस न्यू बिगनिंग में, इस सोलमेट कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर और आप डेट करेंगे, आप कमिटमेंट में भी जाएंगे, एट वांट्स का यही मतलब आपका रिलेशनशिप काफ़ी मूव ऑन करेगा, फॉरवर्ड करेगा, अगर इस बंदे ने अपना, ये लड़की या लड़के ने मुंह खोला। अगर नहीं खोला तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द खुद ब खुद पता चल जाएगा इस इंसान के बारे में कि वो क्यों आपको जवाब नहीं दे रहा, क्यों आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, क्यों वो आपको नहीं चुन रहा। हो सकता है वो किसी और को डेट कर रहा और आपको पता ही ना हो, तो ये सच जो है वो बहुत जल्द आपके सामने नजर आएगा, ठीक है? या हो सकता है वो आप में इंटरेस्टेड ही ना हो, या आई एम सॉरी, हो सकता है कि वो कुछ छुपा रहा हो आपसे, ठीक है? सीक्रेट्स, द हाई प्रीस्टेस का मतलब सीक्रेट होता है, और द स्ट्रेंथ का भी यही मतलब होता है, चैलेंजिंग टाइम है। लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपको वेट है इस पार्टनर का, और अगर इसने चीट नहीं किया, इसने झूठ नहीं बोला, आपको लगता है कि वो सिर्फ डिसेप्टिव है, वो अपनी चुप्पी में है, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो बहुत जल्द वो अपनी चुप को तोड़ेगा और आपसे कम्युनिकेशन करेगा, एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग्स को। और कुछ लोगों के लिए पैसों का मसला भी हो सकता है, आपको सिर्फ पता है कि आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त पैसों के मसले में है, तो डेफिनेटली आपको वेट है कि बहुत जल्द आपका पार्टनर खुद आएगा, आपसे चूज़ करेगा, और आपको डेफिनेटली आपका फ्यूचर होगा। अगर आपके इस पार्टनर ने आपको झूठ नहीं बोला, आपसे चीट नहीं किया, तो वो ज़रूर आएंगे। और अगर ये पार्टनर किसी और के साथ है और आपको पता है कि वो किसी और को डेट कर रहा है, किसी और लड़की या लड़के के साथ है, फिर भी आपको वेट है, तो भैया आप तो अपने आप को पागल बना रहे हैं। तो ठीक है, आपको डेफिनेटली मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि आपको न्यू लव मिलेगा। और अगर आपको कुछ लोगों को खुद ब खुद सच नज़र आ जाएगा, खुद ब खुद जो सच है वो आपके इस पार्टनर का आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? तो यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय, सी यू लेटर। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर और आप जो हैं, जो भी आपके पार्टनर आपके दिमाग में है, सोच में है, आपके दिल में है, आपका और उनका फ्यूचर है कि नहीं। वाओ, द लवर्स, जेमिनी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, 6 ऑफ कप्स, वाओ वाओ, 6 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी। हमारे पास ऑलरेडी सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया, देख लीजिए। सोलमेट्स, 6 of cups soulmates, and the lovers twin flame. Wow. 9 of cups. I definitely, मैं वाकई कहना चाहती हूँ yes, लेकिन दूसरे कार्ड्स भी हमें देखने चाहिए। Magician, Gemini, Virgo, Page of Wands, Fire, Aries, Leo, Sagittarius, 5 of Swords, Air sign। सिर्फ यही कार्ड नेगेटिव आया, सिर्फ यही कार्ड। We have it is safe for you to love. We have retreat.
From Romance Angels, we have reconciliation, yes. And we have forgiving and learning, yes. Yes, 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 yes. अगर ये पार्टनर आपका सिंगल है, बिकॉज द मैजिशियन इज ऑलवेज सिंगल, ओके. अगर ये पार्टनर आपका सिंगल है, yes you will be together, yes you have future with this person. आपका फ्यूचर है इस पार्टनर के साथ. अगर ये पार्टनर, ये लड़का ये लड़की सिंगल है, डेफिनेटली आपका फ्यूचर है इसके साथ. कुछ लोगों के लिए ये आपका पास्ट है. 6 ऑफ कप्स आपका सोलमेट है, आपका पास्ट है, आपका एक्स है, ठीक है. हो सकता है आप एक दूसरे से भी इस वक्त कम्युनिकेशन में बिल्कुल ना हो. आपका झगड़ा भी हो सकता है एक दूसरे के साथ. 5 ऑफ सोर्ड्स का यही मतलब होता है, झगड़ा किसी भी बात पे, या कन्फ्यूजन हो सकता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों के दरमियान में. रिट्रीट का यही मतलब है, आप दोनों एक दूसरे से हील कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आएंगे. 6 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन, soulmate, lovers, wow. Forgiving and learning, डेफिनेटली जो आपका पार्टनर है और आप एक दूसरे के साथ आएंगे. इस जो भी आप लोगों के दरमियान ये झगड़ा है या कन्फ्यूजन है, जो भी ये मसला है, ये 2 कार्ड्स आपके दरमियान में खुद ब खुद ये चीज़ें हैंडल होंगी. खुद ब खुद वक्त के साथ, पेशेंस के साथ गॉड जो है वो हेल्प करेगा आप दोनों को करीब लाने में. आप दोनों की रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगी, बिकॉज आप दोनों लवर्स हैं, आप दोनों सोलमेट्स हैं. आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है. पास्ट लाइफ कनेक्शन मतलब पास्ट लाइफ से आप एक दूसरे को जानते हैं, और आप लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि कोई भी फासला, कोई भी झगड़ा, कोई भी लोग इस चीज़ को नहीं तोड़ सकते. तो डेफिनेटली ये ब्लेसिंग्स है गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से. आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हैं. आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट्स और लवर्स के तौर पे देखते हैं. आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं. अगर इस इंसान ने, इस पार्टनर ने आपको कभी बताया है या नहीं, दे लव यू, दिस पर्सन लव्स यू. ये पार्टनर आपका लव करता है आपसे. जिस तरह आप उनसे लव करते हैं वो आपसे करते हैं. जिस तरह आप उनके बारे में सोचते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं. लेकिन कन्फ्यूजन इतना है कि आप दोनों एक दूसरे से अभी एक दूसरे के साथ नहीं है. इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव. डेफिनेटली यूनिवर्स जो है, जो गॉड है, फ्यूचर में डेफिनेटली आप दोनों को पास लाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ सेफ फील करेंगे, जो आपने कभी किसी और के साथ सेफ फील नहीं किया. डेफिनेटली गुड फाइल. 9 ऑफ कप्स, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए विश कर रहे हैं. आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं. आप दोनों ही की एक दूसरे के साथ जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं. आप दोनों एक दूसरे के साथ डेफिनेटली इमोशनली अटैच होना चाहते हैं, सोल के लेवल पे अटैच हैं, सेक्सुअली अट्रैक्टिव हैं, बिकॉज दीज 2 पीपल्स आर नेकेड इन दिस पिक्चर, यू कैन सी दैट, ठीक है. तो आप फिजिकली, मेंटली, सेक्सुअली अट्रैक्टिव हैं एक दूसरे से, इमोशनली भी. आपका ये पार्टनर टोटली सिंगल है, और अगर सिंगल नहीं है तो सिंगल हुए तो आपके पास आएंगे. हो सकता है किसी कन्फ्यूजन में हो इस वक्त 5 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता. आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्द आप गुड न्यूज़ सुनेंगे इसी पार्टनर से. बहुत जल्द आप कम्युनिकेशन करेंगे. ये पार्टनर आपसे बहुत जल्द आपको खुद बताएंगे दैट दे लव यू इफ़ दिस पर्सन डिड नॉट टेल यू. और आपका ये पार्टनर खुद ही आपको चूज़ करेगा, खुद ही आपको बताएगा. रिकन्सिलिएशन होगी. और अगर ये पार्टनर इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी, ये पार्टनर ज़रूर आपसे बात करेगा. ये आपसे खुद आपको आके चूज़ करेगा, खुद आपसे आके रिकनसाइल करेगा, खुद इस झगड़े को ख़त्म करेगा. आपको पेशेंस रखना है, आपने वेट करना है. अगर आपने वेट नहीं किया तो डेफिनेटली रिज़ल्ट डिफरेंट होगा, ठीक है. पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी यही मतलब है. गुड न्यूज़ का वेट कीजिए, बहुत जल्द भैया गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको इस कनेक्शन में. तो यस, जिन्होंने ये ग्रीन कलर की पाइल चूज़ की है, यू बोथ हैव अ फ्यूचर टुगेदर. इवन दो यू वोंट हैव फ्यूचर, यू विल बी इन अ कमिटमेंट, यू विल बी इन अ मैरिज. देयर इज़, आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है फ्यूचर मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, एक दूसरे के साथ डेटिंग करने के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए. कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो ये आपकी मर्जी है, आप कनेक्शन को किस तरह लेके जाते हैं, किस तरह डील करते हैं. राइट नाउ बेशक आप दोनों कन्फ्यूजन में हैं, आप दोनों का एक दूसरे से बात नहीं है, कुछ झगड़ा हो सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं, एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, समझ ना आ रही हो इस कनेक्शन की. ट्विन फ्लेम जो है या सोलमेट जो है वो इस तरह का कनेक्शन होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है. एक पार्टनर को समझ आती है, दूसरे को नहीं आती है. तो जब दोनों ही एक चीज़ को समझेंगे, दोनों ही कंप्रोमाइज़ करेंगे, दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे और बात करेंगे, डेफिनेटली फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ आके रहेंगे. दिस इज़ द कनेक्शन दैट नो बडी कैन ब्रेक इट. ओके, ये ऐसा कनेक्शन है कि कोई भी नहीं तोड़ सकता.
सकता है, ये गॉड की तरफ से है, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, आप कह सकते हैं ये वो कनेक्शन है। और आप दोनों ही बहुत कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इसको आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। एंड मैं ये भी बोलूँगी दिस कनेक्शन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आप वेट करेंगे इस कनेक्शन के लिए, इस पार्टनर के लिए, डेफिनेटली यू विल बी द बेस्ट एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, बट ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ में भैया जो कुछ कीजिए, लेकिन येस यू बोथ हैव अ फ्यूचर टुगेदर वेरी स्ट्रांगली। Yes, like, share, subscribe my channel, comments me and let me know in the comments. I will truly appreciate it. See you later. Bye.